बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। बर्र सगीर की तारीख़ में इत्तेहाद आलम इस्लाम इसकी बुनियाद पर बहुत सियासत हुई है और बहुत शायरी हुई है और बहुत नसर लिखी है। ये सवाल आज क्यों पैदा हो रहा है कि G20 की मीटिंग जो है इंडिया में हुई है और आलम इस्लाम जो है हमसे बिल्कुल ही आंखें चुराए हुए है, तो हमें ये सोचना होगा कि हमारे यहाँ जो एक सदी इत्तेहाद आलम इस्लाम का तज़किरा हुआ है, नारेबाजी हुई है, लिखा गया है, शायरी हुई है, नसर लिखी गई है, तो उसका क्या सबब था और उसके नताइज क्या निकले हैं, ये क्या हुआ है। पहली बात तो यह है कि पहली जंग अजीम से पहले पॉलिटिकली हमारे यहाँ खलीफा तुर्की का खुतबा पढ़ा जाता था। तो लामौला जब खलीफा तुर्की पर मुश्किल वक्त आया तो हमारे लोगों ने खलीफा तुर्की की हिमायत में एक मूवमेंट चलाई। वो मूवमेंट असल में दो बुनियादों पे चल रही थी। एक रोलट एक्ट के ख़िलाफ़ चल रही थी और दूसरे तुर्की पर जो पाबंदियाँ लगाई जा रही थी या तुर्की को जो परेशान किया जा रहा था या तुर्की के जो हिस्से बखरे किए जा रहे थे उसके ख़िलाफ़ रद्द-ए-अमल के तौर पर हमारे यहाँ एक मूवमेंट चली और वो मूवमेंट तब तक चलती रही जब तक तुर्कों ने खुद खिलाफत ख़त्म नहीं कर दी। इसके बाद पॉलिटिक्स में इत्तेहाद आलम इस्लाम का नारा या इत्तेहाद आलम इस्लाम का मसला जो है वो पैदा नहीं हुआ। ये फिर तहरीक पाकिस्तान जब शुरू हुई तो उसमें इत्तेहाद आलम इस्लाम आ गई। अब उसके पैरेलल अल्लामा इकबाल की शायरी वो 1908 के बाद इत्तेहाद आलम इस्लाम की शायरी है। 1908 तक वो इंडिया की शायरी है, 1908 के बाद इत्तेहाद आलम इस्लाम की शायरी है। अल्लामा इकबाल 1908 से 5 में जब इंग्लैंड में पढ़ने गए हैं तो उस वक्त वो या तो गज़ल लिख रहे थे या वो कौमी शायरी कर रहे थे, हमाला लिख रहे थे और इस तरह की शायरी जिसमें बर्र सगीर के या यहाँ के लोकैल के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। जब वापस आए हैं तो उन्होंने इत्तेहाद आलम इस्लाम की शायरी शुरू कर दी। असरार खुद लिखी, रमूज़ बेखुद लिखी, प्याम मशरक लिखी। इस तरह वो उन्होंने अपना मुखातिब जो है वो सेंट्रल एशिया को बना लिया। कि क्यों बनाया, ये एक सवाल है, इस पर फिर कभी गुफ्तगू करूँगा। जब तहरीक पाकिस्तान शुरू हुई तो उसकी बुनियाद दो कौमी नज़रिया बनाया गया। अब उसमें अगर खित्ते को बुनियाद बनाया जाता, वादी सिंध को बुनियाद बनाया जाता तो और उसकी एक लॉजिक बनती, उसका एक और फिक्री मंजरनामा तरतीब पाता, मगर उसकी बुनियाद बनाया गया दो कौमी नज़रियों को। अब दो कौमी नज़रिए के मतलब ये है कि इंडिया में हर जगह मुसलमान थे, बंगाल में भी मुसलमान थे, पंजाब भी मुसलमान थे और यूपी में भी थे, मद्रास में भी थे, बम्बे में भी थे। तो पूरा का पूरा माशरा वर्टिकली तकसीम हो गया। अब वर्टिकली तकसीम हो नहीं सकता था, लेकिन कई साल तक ये वर्टिकल तकसीम जारी रही ताकि के इंडिया जो है वो हॉरिजॉन्टली तकसीम हो गया, जुग्राफियाई तौर पर तकसीम हो गया। पहले सकाफती तौर पर तकसीम हुआ था, माशरती तौर पर तकसीम हुआ था, फिर जुग्राफियाई तौर पर तकसीम हो गया। और वो जो माशरती तौर पर तकसीम हुआ था उस तकसीम के असरात और नतायज जो हैं वो 1947 के फसादात में सामने आए और वो देखे गए। और वो माशरती तकसीम के असरात अब भी इंडिया में महसूस होते हैं। यहाँ इसलिए महसूस नहीं होते कि यहाँ मुसलमान इतनी कसरत में है और गैर मुस्लिम जो है वो इतनी किल्लत में है कि यहाँ कोई ऐसा प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं होता, या कभी कभी हो भी जाता है, चलो वो एक अलग इशू है। तो दो कौमी नज़रिए की तक़वियत के लिए दूसरा नारा जो था वो ज़रूरी था, इत्तेहाद आलम इस्लाम। अब इत्तेहाद आलम इस्लाम का जब नारा लग रहा था तो पूरी दुनिया में मुसलमानों की जो रियासतें तक वजूद में आ रही थी, जो रियासतें बन रही थी, वो नेशनलिज्म की बुनियाद पे थी। यानी हमारे यहाँ इत्तेहाद आलम इस्लाम का नारा लग रहा था और पूरी दुनिया में मुसलमानों की जो रियासतें तश्कील पा रही थीं वो नेशनलिज्म की बुनियाद पे तश्कील पा रही थी। सऊदी अरब, वो हिजाज को उन्होंने एक ख़ानदान के सऊदी ख़ानदान ने वहाँ हुकूमत कायम की तो उसका नाम उन्होंने सऊदी रख दिया, सऊदी अरब रख दिया। तो इस तरह पूरे आलम अरब में और अफ्रीका में ज़बान की बुनियाद पर या कल्चर की बुनियाद पर या जोग्राफिया की बुनियाद पर कोई एक नेशनलिज्म की बुनियाद पर
जोग्राफिया तकसीम हो रहा था पूरी दुनिया में मुसलमानों का। और यहाँ हमारे यहाँ दो बुनियादें थी, एक दो कौमी नज़रिया और दूसरा इत्तेहाद आलम इस्लाम का नारा। और हम बड़े खुश थे कि इत्तेहाद, जब पाकिस्तान बनेगा ये बुनियाद बनेगा इत्तेहाद आलम इस्लाम की और पूरी दुनिया के मुसलमान एक हो जाएंगे। और अल्लामा इकबाल तो हमें याद ही था, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशिगर। तो पाकिस्तान बन गया। अब लतीफ़ा क्या हुआ कि अफ़गानिस्तान ने हमें तस्लीम करने में बहुत देर की और हिचकिचाया, और एक मुल्क ने यूएन में हमारी मेंबरशिप की मुखालफत की, वो अफ़गानिस्तान था, हमारा पड़ोसी। अब हैरत हुई कि हम तो समझते थे पूरी दुनिया के मुसलमान एक हैं, ये हमारी मुखालफत कर रहा है, चले कोई बात नहीं। अब वो नारा एक और मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए 1979 में फिर लग गया, और फिर इत्तेहाद आलम इस्लाम और दो कौमी नज़रिया का नारा इन हो गया कि पूरे के पूरे मुसलमान एक तरफ इकट्ठे हो जाएं और आलम इस्लाम के मुसलमान इकट्ठे हो जाएं। नील से भी मुसलमान आ गए और काशगर तक एक मुसलमानों का उभार शुरू हुआ, और 1989 तक 89 तक जिहाद होता रहा सोवियत यूनियन के खिलाफ। यानी जो तरीके पाकिस्तान की बुनियादें थी वही अफ़गानिस्तान की जिहाद को बुनियादें दे दी गई। तब तक तो बात ठीक थी। अब अफ़गानिस्तान का जिहाद मुकम्मल हो गया। अच्छा, इसके बाद वाइंड अप हो नहीं रहा। जिस तरह पाकिस्तान बन गया तो बनने के बाद समझ नहीं आ रहा इसे चलाया कैसे जाए। इसी तरह अफ़गानिस्तान का जिहाद हो गया, तो जिहाद होने के बाद वो जिहाद वाइंड अप नहीं हो रहा था क्योंकि मुजाहिदीन आपस में लड़ पड़े। आखिरकार उस जिहाद को वाइंड अप करने के लिए तालिबान को लाना पड़ा, मगर मामला फिर और पेचीदा हो गया जब अमेरिका वहाँ तशरीफ ले आया। आलमी इंपीरियलिज्म को वहाँ को दिलचस्पी पैदा हो गई। वहाँ जो है फिर एक और सूरत हाल क्रिएट हुई जिसको जिहाद की बजाय दहशत गर्दी का नाम दिया गया। मामला तो वही था, काम तो वही हो रहा था, लेकिन अब फ्रीकैन मुख्तलिफ थे, तो कभी उसको जिहाद कहा जाता था तो अब इसको दहशत गर्दी कहा जाने लगा। अब अफ़गानिस्तान में जिहाद की बजाय दहशत गर्दी शुरू हुई, तो हमारे यहाँ ये नारा पेश किया गया सबसे पहले पाकिस्तान। नारा तो बहुत अच्छा है और इसमें कोई कबाहत भी नहीं है, सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए, मगर इतनी जल्दी जो है जो अवाम होते हैं वो नहीं बदला करते, लीडर बदल जाते हैं। जैसे पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान के लिए जिन लोगों ने जद्दोजहद की थी, कोशिशें की थी, काविशें की थी, यूपी के, मद्रास के, बम्बे के, तो वो रातों रात तो हिंदुस्तान से वफादार नहीं हो जाएंगे। रातों रात तो उनके सोच और जहन और फिक्र तो नहीं बदल जाएगी। वो अगली सुबह को ये तो नहीं होगा कांग्रेस पे हिमायत में खड़े हो जाए, क्योंकि आम आदमी तो बड़ी देर लगाता है तब्दील होने में, उसकी सोच तो चलती है। अब हमारे यहाँ गवर्नमेंट जो है वो दहशत गर्दी के मुखालिफ कोशिशों में शरीक थी, उस इत्तेहाद में शरीक थी, और अवाम जो है वो तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे। हमारे यहाँ जुलूस निकल रहे थे, जलसे हो रहे थे, नारे लग रहे थे। तो अब अफ़गान जिहाद जो है वो वाइंड अप हो गया। अब दुनिया में कहीं भी इत्तेहाद आलम इस्लाम का नारा नहीं है। G20 के ममालिक इकट्ठे हो रहे हैं और उसमें मुसलमान भी शरीक हैं, और वो इकट्ठे उस जगह हो रहे हैं जो पाकिस्तान का दोस्त मुल्क कम अज़ कम नहीं है। पाकिस्तान के साथ आलम इस्लाम की जो रफ़ाकत है वो मशकूक नज़र आ रही है। तो क्या हम मान लें कि इत्तेहाद आलम इस्लाम का नारा बेसमर निकला, या ये मान लें कि पॉलिटिकली आलम इस्लाम कहीं मौजूद नहीं है, नेशनल स्टेट्स हैं या मुसलमान हैं। स्टेट्स नेशन की बुनियाद पे बनती हैं और मिल्लत मुसलमान की बुनियाद पर। हम दीन की बुनियाद के लिए तो इकट्ठे हो सकते हैं, मगर सियासत में और कौमी मसाइल में हमारी अपनी अपनी तरजीहात हैं। तो फिर क्यों ना हम पाकिस्तानी नेशनलिज्म की बुनियाद पर सोचना शुरू करें, मगर पाकिस्तानी नेशनलिज्म के लिए सोचते हुए हमारे मुतालिया पाकिस्तान में हमें एक सतर ऐसी नहीं मिलती जो हमें तकवीत दे सके या हमारी बुनियाद बन सके। बहुत शुक्रिया।